होगी। करेगी ननु श्रुति बलाद एवं अनुष्ठानम स्यात्। करेगा ठीक है, हम मान लेंगे कि ये जो दुख है वो आत्मा का स्वभाव है, दुख आत्मा का स्वाभाविक धर्म है। तो करेंगे स्वभाव तो कभी छूटता ही नहीं, प्रश्न ही उठा ना, स्वभाव तो कभी छूटता ही नहीं। तो पूर्व पक्ष कह रहा है अरे श्रुति कह रही है तो छूट जाएगा, स्वभाव भी छूट जाएगा, श्रुति के बल पे छूट जाएगा, क्योंकि श्रुति प्रबल प्रमाण है। तो हम मानेंगे कि जीव का स्वभाव दुख है, लेकिन श्रुति कह रही है दुख से छूटने का, इसलिए स्वभाव भी छूट जाएगा श्रुति के बल पर, क्योंकि श्रुति बलवती होती है। सबसे बलवान जो है मीमांसा में श्रुति को कहा गया है। श्रुति बोल दी अपने मुख से तो फिर यह सुनो नहीं आपको। इसलिए श्रुति बलवती होती है। क्या देखा न जाए? देखे जाने से नहीं प्रबल है। क्या देखे जाने का मतलब? क्यों नहीं प्रमाण होगी? आप तो न्याय दर्शन में कहा ना कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात्। यदि आपको साधन किए आपको फल नहीं मिला तो आपके कर्ता में दोष है, साधन में दोष है, क्रिया में दोष है। कर्म कर्तृ साधन इन तीन को ठीक कर लीजिए, आपको फल मिलेगा। इसलिए आप फल न मिलने से श्रुति अप्रमाणिक नहीं। वहाँ पर एक लौकिक उदाहरण दिया गया है, भाष्यकार ने वात्सायन भाष्य ने एक उदाहरण दिया है कि जैसे कोई कहे, एक लौकिक है कि अग्नि कामो दारुणी मंथनीयात्। अग्नि की कामना के लिए दारुणी मंथन करें तो मंथन करके अग्नि निकाली जाती है यज्ञ में। ये ठीक बात है। अग्नि की कामना जिसको है वो दारुणी की मंथन करने से अग्नि निकल जाती है। अब करे कोई मंथन की अग्नि निकली नहीं तो कहा कि देखो देखो ये तो कथन ही गलत है, ये तो जो कथन ही गलत है, अप्रमाणिक कथन। अप्रमाणिक कथन नहीं है। कर्म कर्ता साधन तीनों को सुधारिए, तीनों में कहीं गड़बड़ होगा। कर्ता में दोष होगा, बलवान नहीं होगा, बल नहीं लगा रहा होगा, दबाव नहीं डाल रहा होगा, आप मरते रहिए दिन भर, निकलेगे नहीं। कर्म भी उल्टा पुल्टा रगड़ रहा है, क्रिया ठीक नहीं कर रहा है, जिस तरफ से रगड़ना है उस तरफ से रगड़ नहीं रहा है तो भी नहीं होगा। और साधन मान लो लकड़ी गीली है, अब दिन भर रगड़ते रहो कुछ नहीं होगा। सूखी लकड़ी लाओ, उस लकड़ी का मंथन हुआ। तो कह रहे तीन चीजें सुधार लो, अवश्य ही फल की प्राप्ति होगी। यदि फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, वेदोक्त अनुष्ठान से भी, वेदोक्त विधियों का अनुष्ठान से भी यदि फल नहीं मिल रहा है तो तीन चीजें में कमी होगी। इसको सुधार लेने से अवश्य फल मिलता है। इसका वर्णन तो न्यायशास्त्र में ही कर दिया गया है। इसलिए फल न मिलने से वो अप्रमाणिक नहीं हो सकता। ठीक है ना? सिद्ध आप नहीं करो, किया जा चुका है। हाँ, पहले से है। फल देखे जाने के लाखों ऋषि महर्षियों पूर्वजों का अनुभव है। वो वैदिक मार्ग पर चलने पर उनको फायदा हुआ है, और जैसा बताया है वैसा करने से हो जाता है। आयुर्वेद आदि उसी के तो अंश हैं, वेद के ही तो अंश हैं। तो आयुर्वेद को प्रमाण के रूप में प्रसिद्ध किया। वहाँ पर मंत्र आयुर्वेद प्रमाण वच्चेत प्रमाण्यात् आप प्रमाण्यात्, एक सूत्र ये न्याय सूत्र। तो जैसे आयुर्वेद के ऋषि जो कहते हैं वो हो जाता है। भक्ष्य का विचार कर कहते हैं कि ये पथ्य है, ये अपथ्य, अपथ्य का त्याग करो, पथ्य का सेवन करो, ये रोग दूर हो जाएगा, दूर हो जाता है। तो जैसे दृष्ट विषयों में दूर हो गया तो अदृष्ट विषयों में भी हमें आस्था बन जानी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है सारी की सारी यदि अदृष्ट होती तो फिर तो समस्या हो जाती। इसीलिए तो वेद बहुत सावधान है। वेद ने अदृष्ट से ज़्यादा दृष्ट लौकिक उपायों का उन्होंने विधियाँ बताई हैं लौकिक कामनाओं की सिद्धि के लिए। क्योंकि लौकिक कामनाएं आपकी सिद्ध हो जाएगी ना तो अलौकिक में भी आपको विश्वास हो जाएगा। नहीं तो खाली अलौकिक बताते जाएं कोई मानेगा ही नहीं। इसलिए लौकिक कामनाओं के लिए खूब विधियाँ दी गई, उससे पूरा हो जाता है विधियों को अनुष्ठान करने से। तो बाकी चीज़ों में भी श्रद्धा बन जाती है। यदि आपको समझ में ना आए तो बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। ऋषि महर्षि इतने हुए हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान लोग,
बड़े बड़े वो कह रहे हैं तो हमें समझ। सांख्य स्वतः प्रमाण, न्याय परतः प्रमाण, क्योंकि तार्किक है, तार्किकों को समझाना होता है, इसलिए वो परतः प्रमाण मानता है। वो समझाने की एक शैली है, बाकी प्रमाण दोनों मानते हैं। वो कहते हैं कि कान ऐसे पकड़ाओ जैसे घुमाकर पकड़ो। हाथ देखिए तो न्याय थोड़ा घुमाकर पकड़वा देता है, तर्क आदि से पकड़वा देता है, और ये सीधे कहते हैं कि सीधे प्रमाण है, मान लो, कहीं दिमाग खर्च कर रहे हो। स्वतः प्रमाण। तर्क खाली कोरा तर्क प्रमाण नहीं माना जाता है हमारे यहाँ। आर्षम धर्मोपदेशम ज वेद शास्त्रा विरोधिना यस्तर्केण विसंधत्ते सधर्म वेद नेतरः। मनुस्मृति में कहा कि धर्मानुकूल वेदानुकूल तर्क ही आपको धर्म का ज्ञान कराएगा। स्वच्छंद तर्क जैसे बौद्ध लोग करते हैं, वेद आदि को माने बिना खाली तर्क करते हैं, कोरा तर्क, तो कहते हैं कोरा तर्क से काम नहीं चलेगा। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैवकम ऋषि यस्य मतम प्रमाणम। तर्क की कहीं प्रतिष्ठा नहीं है, खाली तर्क करेंगे, तर्क के तर्क, तर्क से एक से बढ़कर एक तर्क आता जाएगा, उसका कटता जाएगा, जीवन ही नरक में चला जाएगा। अभी तक तो सोचा कि तर्क से हाँ ये बात हमको समझ में, कुछ देर में कुछ उससे भी बड़ा तर्क आ जाएगा, तो ये बात सही है, अभी तक तो मैं गलत ही समझ रहा था। और फिर अब उसका अनुष्ठान करेगा, फिर उससे भी बड़ा कोई तार्किक आ जाएगा, पता चला कि जीवन उसको जो है तर्के में गुजर गया, बोलो अपने आप को गलती ही सिद्ध कर दिया, अभी तो ये मैंने गलत समझ रहा था, अभी तक तो मैं अब गलत समझा था। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सीधे वेद को ही मान लेते हैं, और वेद के विपरीत जो बोलता मगर तुम ही गलत हो, क्योंकि तुम्हारी बात वेद विरोध है। क्योंकि तर्क का क्या है, एक तर्क दूसरे तर्क से खंडित हो जाता है, एक से एक सब बढ़कर तार्किक है, तो इसकी कहीं प्रतिष्ठा है? तर्क की कहीं प्रतिष्ठा नहीं, श्रुति की प्रतिष्ठा है। श्रुति जो है, क्योंकि श्रुति की गति कहाँ तक है, भूत वर्तमान भविष्य, और केवल भूत वर्तमान भविष्य में नहीं, इस कल्प में भी और अगले कल्प में भी उसकी गति है। केवल भूलोक में भी नहीं, ब्रह्मलोक में भी श्रुति की गति है। तो वैसी श्रुति को आप चुनौती नहीं दे सकते, इसलिए हम मान कर चलते हैं कि श्रुति कह रही है तो श्रुति अनुकूल ही तर्क करो, श्रुति के अनुकूल तर्क। यहाँ पर किया जाता है सांख्य में श्रुति तर्क किया जाता है, क्योंकि तर्क प्रधान शास्त्र है, लेकिन श्रुति के अनुकूल। अब यहाँ बात आई ना कि श्रुति बलादेव अनुष्ठानम स्यात्, भाई वो अनुष्ठान अननुष्ठान हो जाएगा जो आपने बात कही, तो नहीं, श्रुति कह रही है ना कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय आत्मा वा अरे श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य, ये श्रुति कह रही है। तो इसी के बल पर, क्योंकि श्रुति बलवती होती है, इसी के बल पर अनुष्ठान हो जाएगा। भले ही उसका दुख स्वभाव है तो भी ये कह रही है, श्रुति कह रही है तो छुड़ा देगी, स्वभाव भी छुड़ा देगी, श्रुति के बल पर इसका अनुष्ठान हो जाएगा। ऐसा कोई कहे तत्राह, इस विषय में कह रहे हैं सूत्र बोले, ना शक्योपदेश विधिरुपदिष्टे अपि अनुपदेशः। करें कि देखिए श्रुति भी असंभव का उपदेश नहीं करती, ऐसा नहीं कि कुछ भी श्रुति को बोल देगी, श्रुति पागल थोड़ी है। ना शक्योपदेश विधि, अशक्य मतलब असंभव, असंभव की उपदेश की विधि श्रुति नहीं कर सकती। जो चीज़ असंभव है, श्रुति ये नहीं कह सकती कि बालू से तेल निकालें और उसके लिए विधि बता दें, ऐसा नहीं कह सकती श्रुति। उसके लिए कोई ऐसी विधि बताया जाए कि इस विधि से बालू से तेल निकल जाएगा, या कोई ऐसी औषधि का निर्माण कर दीजिए, मनुष्य का सिंग निकल जाए, खरगोश का सिंग निकल जाए। इस प्रकार से असंभव चीज की कल्पना श्रुति भी नहीं कर सकती। संभव है तभी उसकी विधि बताएगी। और स्वभाव देखा जाता है कि स्वभाव कभी भी उस पदार्थ का छोड़ नहीं सकता, उस पदार्थ से हट नहीं सकता, इसलिए दुख को स्वभाव मान करके यदि कथन करेगी श्रुति तो श्रुति झूठा हो जाएगी। लेकिन श्रुति कह रही है कि दुख से छूटा जा सकता है, इसका मतलब कि दुख स्वभाव नहीं है, यही सिद्ध होता है। इसलिए अशक्योपदेश विधि न
और उपदिष्टे अपि, यदि उपदेश कर भी दे विधि इस प्रकार से असंभव के बालू के तेल निकालने जैसी विधि, तो उपदिष्टे अपि अनुपदेश, वो उपदेश होते हुए भी क्या हो जाएगा, अनुपदेश हो जाएगा, यानी कि उपदेश न देने के बराबर हो जाएगा, उपदेश अनुपदेश बराबर हो जाएगा। इसलिए असंभव का उपदेश श्रुति भी नहीं करती। श्रुति कह रही है इसका मतलब संभव है, भले ही दुर्लभ है, भले आपको कठिन लग रहा है, लेकिन कह रही है इसका मतलब संभव है। असंभव का उपदेश नहीं करती श्रुति। न अशक्याय फलाय उपदेशस्य अनुष्ठानम संभवति, है ना, अशक्याय फलाय, असंभव फल के लिए और उसके उपदेश का अनुष्ठान संभव नहीं हो सकता। यतः उपदिष्टे अपि, यानी कि विहिते अपि अशक्यस्य उपाय स उपदेशो न भवति, क्योंकि उपदिष्टे अपि, उपदेश होने पर भी, उपदेश किए जाने पर भी, यानी कि वेद में विहित होने पर भी, विधान होने पर भी अशक्य से उपाय, अशक्य के उपाय में वो जो विधि का विधान किया जा रहा है वेद में, वो स उपदेशो न भवति, वो उपदेश नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अनुपदेश हो जाएगा। असंभव फल के लिए ऐसा उपदेश करे तो क्या है, अनुपदेश हो जाएगा, करना न करना बराबर हो जाएगा। किंतु उपदेशाभास एवं, उसको क्या बोलते हैं, जैसे न्याय में हेत्वाभास होता है ना, बोलते हेतु नहीं, हेतु का आभास है, हेतु जैसा दिखता है, हेतु है नहीं, उसको बोलते हैं हेत्वाभास। ऐसे इसको क्या कह देंगे, उपदेशाभास। ये उपदेश है कि उपदेशाभास है, लेकिन उपदेशाभास है, तो ऐसा उपदेश कोई कर दे तो श्रुति। इसलिए एक कहावत ही बना दी, बाधितम अर्थम वेदोपि न बोधयति इति। बाधित अर्थ को, यानी कि असंभव अर्थ को, अशक्य अर्थ को वेद भी नहीं कहता। वेद भी जो संभव है, यथार्थ है, उसी को कहता है। तो बाधितम अर्थम यानी कि असत अर्थ, जो असत है, अविद्यमान है, खरगोश का सिंह, बंध्या का पुत्र, आकाश का फूल, बालू का तेल, मनुष्य का सिंह इत्यादि, ये सब का उपदेश नहीं कर सकती। वेद में कहीं आया है इस प्रकार का उपदेश, बालू के तेल से पूरी पकाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बाधित अर्थ को, असत अर्थ को वेद भी नहीं कहता। इति न्यायात, ऐसा न्याय होने से,